गाड़ी की कीमत कम की, किया वालों ने स्टॉनिक की स्विफ्ट ने 7 लाख रुपए कम कर दी। 2-3 दिन के अंदर आप देखिएगा कि होंडा वाला जो है वो सिटी में कम करेगा और टोयोटा वाला जो यारिस में कम करेगा। मेजोरिटी तो ये गाड़ी जिन्होंने बुक कराई है या इनके अपने ऑथराइज डीलर हैं या इन्वेस्टर हैं। हमारी आल्टो 31 लाख रुपए की आपको पड़ती है। मारुति भारत 4.25 लाख इंडियन रुपीस की है। अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको 12 लाख रुपए पकड़ लें। कहाँ 12 लाख और कहाँ 31 लाख, इतनी इनकी गाड़ियां बिकेंगी। पता नहीं इनका बिजनेस माइंड क्यों नहीं है। भाई अगर नई गाड़ी वो खरीद में होगी, 15 साल पुरानी गाड़ी क्यों खरीदेगा कोई। हुकूमत को चाहिए कि इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियां आ रही है ना, खुदारा उनकी एज लिमिट बढ़ा दे। देखें कैसे इंसान बनते हैं। ये आधी कीमत इसकी गाड़ी की हो जाएगी। पाकिस्तान में अचानक गाड़ियों की कीमत में कमी हुई, जिसके बाद गाड़ियों की सेल्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लेकिन सवाल यह है कि ना ही डॉलर सस्ता हुआ है और ना ही हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है जिससे कार कंपनीज को कोई रिलीफ मिला हो और उन्होंने ये रिलीफ गाड़ियों की कीमत कम करके आवाम को मुंतकिल कर दिया। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने राब्ता किया है ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद से। शहजाद साहब, सबसे पहले तो डॉन न्यूज़ डिजिटल को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरा पहला सवाल तो यही है कि ये गाड़ियों की कीमत में कमी का चमत्कार अचानक हो कैसे गया। देर आए दुरुस्त आए और शायद ये गाड़ियाँ सेल होने से भी जो है वो रुक गई थी और एक अच्छा खासा स्टॉक था। आने वाले दिनों में इनकी गाड़ियाँ हाइब्रिड आने वाली हैं, तो ये गाड़ियों की भी इनको फिक्र थी। अब ये कहते हैं कि जी हमने एक स्कीम निकाली थी और उस स्कीम के बाद हमने बुकिंग बंद कर दी। इनकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन क्या बेहतर ना हो आज भी ये गाड़ी यानी इस प्राइस 15 लाख करने के बाद भी आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है। मेजोरिटी तो ये गाड़ी जिन्होंने बुक कराई है या इनके अपने ऑथराइज डीलर हैं या इन्वेस्टर हैं। आम पब्लिक के लोग इन गाड़ियों में मुश्किल से जो है, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं हम समझ लें कि 3-3.5 हज़ार गाड़ियाँ अगर इनकी सेल हो भी गई हैं तो आम पब्लिक कितनी है इसमें, ना होने के बराबर। कौन है? इन्वेस्टर हैं और इनके ऑथराइज डीलर हैं और उनके भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने गाड़ियाँ बुक कराई हैं। ये देखें, अब इसको देखते ही देखते सुजुकी ने भी जो है वो अपनी जो स्विफ्ट है उसमें 7 लाख रुपए तक की कमी की है। लोगों के जहन में ये आता है कि जब इतनी बड़ी रकम एक कंपनी कम कर रही है अपने एक मॉडल में, तो इनके प्रॉफिट और मार्जिन क्या होंगे। और ये जो भी सोच रहा है बिल्कुल सही सोच रहा है। और मैं कई अरसे से एक बात चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ कि मुल्क में लोकलाइजेशन होनी चाहिए, लोकलाइजेशन होनी चाहिए। और लोकलाइजेशन का मकसद ये है कि हम अपने मुल्क की ज़रूरत को भी पूरा करें और फिर हम एक्सपोर्ट भी करें। अच्छा, एक सवाल तो ये भी है लोगों के जहनों में कि जिस गाड़ी की कीमत भी कम हुई है वो छोटी गाड़ी नहीं है। ये कंपनी छोटी गाड़ियों की कीमतें कम क्यों नहीं कर रही? देखें, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो पहले आप ये समझ लें कि जो टोयोटा बनाता है वो होंडा नहीं बनाता, जो होंडा बनाता है वो सुजुकी नहीं बनाता। तो ये मोनोपोली है, ये काटल है पूरा पूरा। आज मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ कि हमारी आल्टो आज आप गाड़ी लें उसको रजिस्टर्ड कराएं, 31 लाख रुपए की आपको पड़ती है गाड़ी। यही गाड़ी मारुति भारत 1 के नाम से इंडिया के अंदर 4.25 लाख इंडियन रुपीस की है। अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको 12 लाख रुपए पकड़ लें। लेकिन आप कंपैरिजन देखें, कहाँ 12 लाख और कहाँ 31 लाख। तो छोटी गाड़ियाँ हैं ही नहीं क़ुव्वत ख़रीद में। आज चाइना उस डगर पे चला गया है कि कुछ अरसे बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी कौड़ियों के दाम में वो बेचेगा, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार बैठे हैं? अच्छा, मार्केट में ये जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं ये तमाम के तमाम बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। अगर ये सस्ती और मयारी छोटी गाड़ी लेकर आ जाएं तो क्या इन छोटी गाड़ियों के लिए भी कोई ख़रीदार मौजूद नहीं है? बहुत बड़े पैमाने पे मौजूद है और आप यकीन करें कि आप तस्वीर नहीं कर सकते इतनी इनकी गाड़ियाँ बिकेंगी। पता नहीं इनका बिजनेस माइंड क्यों नहीं है। इतने बुरे हालात है ना, आज भी कुछ गाड़ियों के ऊपर जो है ना ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, जिसको ये ऑन कहते हैं, मैं कहता हूँ ब्लैक में बिक रही है। इतनी गाड़ियाँ इनकी बिक सकती है। प्रॉफिट मार्जिन जब सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं। जो गाड़ी आप 10,000 भेज रहे हैं, अगर आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दें, कीमतें कम कर लें, 25,000 30,000 गाड़ियों बिकेंगी, आपके प्रॉफिट और मार्जिन तो वही होंगी। एक दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा होने की एक बहुत बड़ी वजह 50% तक टैक्स भी है। इस दावे में कितनी सदाकत है? बात आपकी ठीक है, 50% तो नहीं है, लेकिन कीमतें में जो टैक्सेस है उसकी शरह बहुत ज़्यादा है। लेकिन भाई क्या करें, आप CKD SKD असेंबली इंपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने मुल्क में बनाए ना तो आप पे टैक्स कम होगा।
टैक्स भी कम होगा और कीमतें भी कम होंगी और सेल बढ़ जाएगी। आज अगर आप मेड इन पाकिस्तान गाड़ियां बनाना शुरू कर देते हैं, टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले वक्त में आपके मुल्क की ज़रूरत को भी आप पूरा करेंगे और दुनिया को एक्सपोर्ट करके आप मुल्क में डॉलर भी ला सकते हैं। पाकिस्तान में जापान से इंपोर्ट करदा गाड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट है, खासकर छोटी जापानी गाड़ियों की। अब जब डॉलर ज़्यादा था तो इनकी कीमतें ज़्यादा कर दी गई थी, अब डॉलर वापस कंट्रोल में आ गया है काफ़ी हद तक, तो फिर भी इन गाड़ियों की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही? ये कि आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि जब डॉलर 200-340 तक चला गया था तो इनकी कीमतें भी बहुत ऊपर गई थी। अब कुछ नीचे आएंगे, लेकिन ये गाड़ी अभी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है। लेकिन लोग इसलिए इसको लेना ज़्यादा पसंद करते हैं कि एक तो रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड इसका बहुत अच्छा है, पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छा है, फिर एयर बैग, अब उस गाड़ियों में 8 एयर बैग आता है। आपकी गाड़ी में क्या है? फिर सेमी हाइब्रिड एक सिस्टम्स है कि जब आप सिंगल पे जाके खड़े होते हैं, ब्रेक पे पाँव रखते हैं, वो गाड़ी बंद हो जाती है और जब लाइट आपकी इशारा जाने के लिए तैयार होता है, एक्सीलेटर पे पाँव रखें, वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ इंडियन गाड़ी में भी मिलेगी, पाकिस्तानी गाड़ी में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? क्या पाकिस्तानी अवाम इस काबिल नहीं है? शहजाद साहब, आप बार बार प्रॉफिट मार्जिन का जिक्र कर रहे हैं, क्या समझते हैं आपके एक गाड़ी के ऊपर कितना प्रॉफिट होता है? 100% प्रॉफिट है, जितने की गाड़ी है इतना प्रॉफिट है। लेकिन अगर ये वाकई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और लोकलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे तो ये आधी कीमत इसकी गाड़ी की हो जाएगी, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में भी आएंगे, इनके प्रॉफिट और मार्जिन भी बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मिलेंगी। कीमतें आधी हो जाएंगी, यानी कि जो गाड़ी 30 लाख की है वो 15 लाख में मिलेगी, तो फिर ये जो कंपनीज़ हैं ये लोकलाइजेशन की तरफ क्यों नहीं जा रही? आप तो बहुत पहले आप मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते थे, आप लोकलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पे कर सकते थे। आज की निस्बत 20 साल पहले बहुत आसान था। आज तो आपकी कंपटीशन में 12 कंपनियां, 13 कंपनियां और भी आ चुकी हैं, कुछ और पाइपलाइन में भी है और कुछ लोग ईवी के ऊपर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल गाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या करेंगे आप उस वक्त अगर एक भी चाइनीज़ छोटी गाड़ी पाकिस्तान में अगर ईवी आ गई और 20-25 लाख के अंदर आ गई, आपका क्या होगा? क्या 20-25 लाख में ये चाइनीज़ ईवीज़ के आने के चांसेस हैं? बहुत बड़े चांसेस हैं, शायद 25 लाख के अंदर और 20 लाख के करीब आपको ये गाड़ी मिलेगी। अच्छा, आप देखें ना, आप इन्होंने गाड़ी की कीमत कम की, किया वालों ने स्टॉनिक की, दूसरे तीसरे दिन जो है वो स्विफ्ट 7 लाख रुपए कम कर दी। 2-3 दिन के अंदर आप देखिएगा कि होंडा वाला जो है वो सिटी में कम करेगा और टोयोटा वाला जो यारिस में कम करेगा। आपको ये कार्टेल बना हुआ नज़र नहीं आ रहा? ये आपस में सब मिले हुए आपको नज़र नहीं आ रहे? तो इस वक्त बहुत राइट टाइम है, बजट बिल्कुल सर पे है। मौजूदा हुकूमत को इस वक्त इनको प्रेशराइज करना चाहिए, या जो भी तरीका हो, प्यार मोहब्बत से बात करें या जो भी करें, इनको लोकलाइजेशन के लिए मजबूर करें। इतने बुरे हालात में भी 10 लाख सालाना गाड़ियों की ज़रूरत है। आप ये 2.5-3 लाख गाड़ियाँ यही बनाते हैं, 25-30 हज़ार गाड़ियाँ TR बैगेज गिफ्ट के तहत आती है, 7 लाख के करीब गाड़ियाँ पुरानी ही बिकती हैं। भाई अगर नई गाड़ी क़ुव्वत ख़रीद में होगी, 15 साल पुरानी गाड़ी क्यों खरीदेगा कोई? और वो बेचारा खरीदने के बाद रोज़ाना जो है वो मैकेनिक के पास खड़ा हुआ होता है और उसका पेट्रोल एवरेज भी अच्छा नहीं होता। खुदारा मैं हुकूमत से अपील करता हूँ और लोकल असम्बलरों को इनके मफाद में मशवरा दे रहा हूँ, खुदारा लोकलाइजेशन की तरफ जाएँ, और नहीं तो फिर हुकूमत को चाहिए कि इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियाँ TR बैगेज गिफ्ट के तरफ तहत आ रही है ना, खुदारा उनकी एज लिमिट बढ़ा दें। हम आपको नहीं कहते आप ड्यूटीज़ कम करें, हम आपको ये भी नहीं कहते कि डॉलर में ड्यूटी ना ले, उसकी एज लिमिट बढ़ा दें भाई। 5 साल 8 साल पुरानी गाड़ियाँ जापान में कौड़ियों के दाम है, कम से कम इनको ला के इनके मुकाबले के लिए करके ये गाड़ियाँ तो आप फिर एज लिमिट बढ़ा दें। देखें कैसे इंसान बनते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि अगर हम जापान से 10 साल पुरानी गाड़ी लेकर आ जाएं तो इससे पाकिस्तान में नई गाड़ी सस्ती हो जाएंगी? ये सस्ती भी होंगी और एक कंपटीशन मिलेगा। अभी कंपटीशन नहीं है ना। लेकिन इससे और एक चीज़ और बताऊं, ये 5 साल पुरानी, 8 साल 10 साल पुरानी गाड़ी हमारी नई गाड़ी से बेहतर होगी। हाँ, लेकिन शहजाद साहब फिर इससे अगर हम बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इंपोर्ट करने लग जाएंगे तो फिर जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो तो तबाह हो जाएगी इससे। भाई 42 साल से तो मैं चिल्ला रहा हूँ, आप इंडस्ट्री, ये असेंबलर से इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री तो वो हो ना कि वो कपास उगाए, फिर उससे कॉटन बने, फिर उससे जो है वो कपड़ा बने, फिर कपड़े के बाद जो है वो रेडीमेड गारमेंट बने, एक्सपोर्ट हो जाए या मुल्क की ज़रूरत पूरी हो, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। आप तो असेंबलर्स हैं, आप CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज हैं। बीच में आपने देखा नहीं, आए दिन इनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी, क्यों जी? हमारे पास CKD SKD नहीं है। क्या मजाक है यार, ये इतना शानदार मुल्क है,
ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर हो तो ये जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया HM शहजाद आपका डॉन न्यूज़ डिजिटल को टाइम देने के लिए। शहजाद साहब का ये कहना है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं होती, यानी कि इंडस्ट्री को लोकलाइज नहीं किया जाता, तब तक गाड़ियों की कीमतें कम नहीं होंगी और वो मिडिल क्लास तबके की पहुंच में नहीं आएगी। और अगर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शुरू हो गई तो गाड़ियों की कीमतें आधी हो सकती हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।